दो बहुएं आ रखी है घर में, लेकिन सामान फिर भी इधर उधर फैला रहेगा। मम्मी जी। हाँ छोटी बहू। मम्मी जी, मैं वही कह रही थी कि राखी आ रही है, तो इस बार मैं राखी पर कम से कम 3-4 दिन पहले जाऊंगी। मेरे दोनों भाई अभी से फोन करने लगे हैं कि आजा बहन आजा, पर मैंने कह दिया मम्मी जी कि अब ज्यादा दिन के लिए तो भाई मैं आ नहीं सकती, कम से कम 3-4 दिन पहले मैं आ ही जाऊंगी। मम्मी जी मैंने ठीक किया ना? अरे हाँ छोटी बहू, तूने बिल्कुल सही किया, और त्योहार तो भाई भाई बहन का ही होता है ये। तू चली जाना, और तेरी ननद भी आज कह रही थी मुझे कि मैं भी आऊंगी 2-4 दिन में। तू अपने मायके जाना, ननद तेरी यहाँ आएगी, सब जगह तो बस भाई बहन की लहर दौड़ पड़ी है अब तो। और नहीं तो क्या मम्मी जी, पता है मेरा भाई तो मुझे कितने अच्छे गिफ्ट देगा। हाँ छोटी, भाई बहन के त्योहार की तो बात ही अलग है। सही है, मैं तो कहती हूँ अपने भाइयों से मिलने हफ्ते 2-4 दिन पहले क्यों, हफ्ते भर पहले जाना चाहिए तुझे। हाँ बड़ी बहू, अब देखना, छोटी के तो 2-2 भाई। हाँ बड़ी बहू, अब तू घर संभाल लेना, अब तुझे तो कहीं जाना नहीं है। क्यों? अब तुझे तो पता ही है, जिसका कोई भाई ही नहीं उसका मायका भी कैसा। तेरी ननद इधर आएगी और छोटी अपने मायके चली जाएगी। अब बहू तुझे तो कहीं जाना नहीं है। अब तेरा भाई होता तो तुझे पता होता कि राखी का त्योहार क्या होता है। हाँ हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो कहीं नहीं जाना। मम्मी जी, हमें शायद इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए राखी के त्योहार की। अब दीदी के सामने हमें राखी के त्योहार की इतनी खुशी से बात करेंगे तो दीदी को तो बुरा लगेगा ना, बेचारी दीदी के भाई भी नहीं है। अरे हाँ, तेरी जेठानी के भाई तो नहीं है। अरे मैं तो चाहती ही नहीं थी इस घर की बहू बने। अरे बिना भाइयों की बहन से कौन शादी करता भला। मैंने तो कहा था तेरे ससुर जी से, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये रिश्ता उनकी बहन ने जो करवाया था, कैसे मना करेंगे वो। अब छोटी बहू तुझे ही देख ले, तू कितनी उछल उछल के तैयारी कर रही है मायके जाने की, और एक बड़ी बहू है। अब देखना, ये कोने में खड़ी होकर मनुष्यत फैलाएगी और रोएगी, कहेगी मेरा भाई नहीं है, भगवान मुझे भी भाई दे दे। अरे मुझे भी तो कितना दुख होता है, मेरे बड़े बेटे के कोई साला नहीं है। पर मम्मी जी, ये क्या दीदी के हाथ में है? अरे पर इस घर में बहू बनाकर लाना तो हमारे हाथ में था, पर तेरे ससुर ने मेरी एक नहीं चलने दी। अब देखना तू बड़ी बहू को कितनी उदास होते हुए पूरे घर में चक्कर लगाती घूमेगी। अब इसको तो झेलना ही है बहू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपने भाइयों के पास नहीं जाएगी राखी बांधने। तू बेटा तैयारी कर, और हाँ मुझसे पैसे ले लेना तेरे भाइयों के लिए राखी लाने के लिए। जी मम्मी जी। सही है, छोटी बहू अपने मायके जाएगी, मेरी बेटी इधर आ जाएगी, और बड़ी बहू रसोई संभाल लेगी। अब क्या करे बेचारी। भगवान का दिया आज मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। इतना अच्छा पति, इतना अच्छा घर। मुझे बचपन से बस ये एक कमी लगती थी कि मेरे भाई नहीं है, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला एक भाई की अहमियत क्या होती है। अगर आज मेरे भी भाई होता तो मैं भी मेरी देवरानी की तरह उछल उछल के घूम रही होती, राखी खरीद रही होती, और सासू माँ उनको भी मुझे ताना मारने का मौका नहीं मिलता। वो बात बात पर जब मुझे ये बताती है ना कि मेरे भाई नहीं है, तो मुझे बहुत 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 दुख होता है। आरती, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? जी क्या बताऊं, राखी का त्योहार आ रहा है और सब अपने मायके जा रहे हैं। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? जी मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा भाई नहीं है तो मैं मेरे मायके नहीं जा पा रही। दुख इस बात का है कि हर साल लोग मुझे इस बात का ताना देते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मेरे भाई नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आरती उदास मत हो, देखो अगर माँ ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं अभी माँ से बात करता हूँ।
नहीं जी, मैं किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सारी रसोई साफ कर दी है, अब फटाफट खाने की तैयारी कर लूंगी। बहू, बड़ी बहू, बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। देख बड़ी बहू, छोटी बहू तो मायके चली गई है अपने भाई को राखी बांधने। अब सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है आज के त्योहार की, और आज तुम्हारे ननंद और नंदोई भी आएंगे, तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, मेरी बेटी पूजा को अच्छा सा नेक देना आज राखी पर। हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं दीदी के आने की पूरी तैयारी कर लूंगी और दीदी के लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके रखूंगी। और बहू आज खुशी खुशी काम करना, कभी दुख मनाए कि काश मेरा भाई होता, मैं भी मायके जाती, है ना? ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मुझे कोई भी मौका नहीं छोड़ती ताना देने का कि मेरे भाई नहीं है, पर मेरा दुख कभी नहीं समझती। माँ, भैया, भाभी कहाँ हो? अरे पूजा बेटा, सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते दामाद जी, नमस्ते। माँ, भाई कहाँ है? तेरे भाई को तो मैंने मार्केट भेजा है, अभी आता ही होगा। और भाभी, तेरी छोटी भाभी भी तो मायके गई है राखी बंधवाने, और तेरी बड़ी भाभी रसोई में है। माँ, अब छोटी भाभी को राखी कैसे बांधूंगी? अरे बोल दिया मैंने छोटी बहू को, टाइम पर आ जाएगी, क्योंकि तुझे जो राखी बांधनी है उसे। हाँ माँ, ये बिल्कुल ठीक किया आपने। अब बेटा तू बैठ भी जा, खड़ी खड़ी सारी बातें कर लेगी। नमस्ते दीदी, नमस्ते जीजा जी, नमस्ते भाभी। माँ, मैं तो अपने दोनों भाइयों के लिए सबसे सुंदर राखियाँ लेकर आई हूँ। बड़ी भाभी, आप अपने मायके नहीं गई? अरे हाँ, मैं भी भूल ही गई, आप मायके कैसे जाती? आपके तो कोई भाई नहीं है। पूजा, ये गलत बात, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तुम्हें भाभी का। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी भाभी के भाई नहीं है, तो क्यों ऐसा बोल रही हो? जी, मैं तो मजाक कर रही थी भाभी से। इन बातों का कोई मजाक नहीं होता। दीदी को सब पता है कि मेरे भाई नहीं है, फिर भी दीदी ऐसा बोलकर मेरा दिल क्यों दुखाती है? भाभी जी, पूजा ने आपको जो कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप उदास मत हो आज के दिन। कोई बात नहीं जीजा जी, ये कोई आज की बात थोड़ी ना है, हमेशा है ऐसा होता है मेरे साथ। तो हर साल मुझे इसी दुख से गुजरना पड़ता है। अरे बहू, कहाँ चली गई? देख, तेरी ननद को राखी बांधनी है और सूरज भी आ गया है, जल्दी आ। हाँ हाँ, आई मम्मी जी। भाई, इस बार तो मैं आपके लिए सबसे सुंदर राखी लेकर आई हूँ। और मैं इस बार सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ तेरे लिए। फिर तो मुझे मेरा गिफ्ट जल्दी से दिखा दो। पहले तुम मुझे जल्दी से राखी बांध दो, उसके बाद ही गिफ्ट मिलेगा। रुको पूजा। जी, क्या हुआ? मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस बार तुमसे पहले तुम्हारी भाभी राखी बांधेगी। पर भाभी किसको राखी बांधेगी? उनका तो भाई ही नहीं है। हाँ दामाद जी, बहू किसको राखी बांधेगी? भला उसका तो कोई भाई ही नहीं है। अगर आज भाभी मान जाए तो मैं इनके भाई का फर्ज निभाना चाहता हूँ। जीजा जी, आप कैसे? आप तो इस घर के जमाई हैं। तो क्या हुआ? अरे भाभी, आपके कोई भाई नहीं है और मेरे कोई बहन नहीं है। जैसे आप हर साल बिना भाई के राखी बांधे रह जाती है, उसी तरह मेरी सुनी कलाई भी हर साल यही देखती है कि काश कोई मेरी बहन होती। आप बताओ, क्या आप मेरी बहन बनना चाहोगी? हाँ, आपके जैसा भाई मिले तो मैं ये मौका कैसे छोड़ सकती हूँ बहन बनने का। तो फिर चलो, बांधो मेरी कलाई पर राखी। ये तो बहुत अच्छी बात है, आरती को भी उसका भाई मिल जाएगा।